ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोग जानवरों का शिकार करके उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो सोल पावर के 10th लेवल पर पहुंच गया है। सोल पावर एक ऐसी एनर्जी है जिसे इस वर्ल्ड के लोग कल्टिवेशन और फाइट में यूज करते हैं। लेवल 10 पर पहुंचने की वजह से उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है जिसे डिवाइन वर्ल्ड से सी गॉड टैंग सेंग देख लेता है। डिवाइन वर्ल्ड एक गॉड रियल्म है जहाँ गॉड्स रहते हैं जिनकी सोल पावर 100 या उससे ऊपर पहुंच जाती है, उन्हें गॉड का टाइटल मिल जाता है। टैंग सेंग भी एक पावरफुल गॉड और अच्छा इंसान था। वो अपनी वाइफ जियाओ वू से कहता है कि मैं अर्थ के डुलियो कॉन्टिनेंट में रहना चाहता था, पर गॉड्स की लड़ाई की वजह से डिवाइन वर्ल्ड आना पड़ा। यहाँ हमें 20 साल हुए हैं पर अर्थ पर हजारों साल बीत गए हैं, जिससे मेरा बनाया टैंग सेक्ट कमजोर हो गया। इस पर जियाओ वू बताती है कि 4000 साल पहले अर्थ के क्रस्ट में चेंजेस होने के कारण डुलियो कॉन्टिनेंट का एरिया एक्सपेंड होकर डबल हो गया, जिसको हथियाने के लिए वेस्ट के सनमून कॉन्टिनेंट ने डुलियो कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया, जिससे टैंग सेक्ट खत्म होने की कगार पर आ गया। टैंग सेंग कहता है कि आखिर टैंग सेक्ट को मैंने एस्टेब्लिश किया था तो मुझे दुख तो होगा ही, पर आज डुलियो कॉन्टिनेंट में एक जीनियस ने जन्म लिया है जो टैंग सेक्ट को फिर से पावरफुल बना सकता है। उनकी बेटी ये बातें छुपकर सुन रही थी और सोचती है कि मुझे भी एक बार अर्थ पर जाना चाहिए। अगले सीन में हम अर्थ के एक पैलेस को देखते हैं जहाँ वही पहले वाला लड़का खड़ा था। तभी उसे 2 सोल्जर देख लेते हैं और उसके पास राजा का डैगर देखकर सोचते हैं कि वो शायद राजा का रिलेटिव होगा, पर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरा राजा की फैमिली यानी दाई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और अब से मेरा सरनेम हुआओ यू हाओ है, जो कि मेरी मदर का सरनेम है। ये सुनकर वो सिपाही उससे पूछते हैं कि तुम पैलेस में क्या कर रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं ऐसे नीच राजा के पैलेस को छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर वो दोनों सोल्जर उस लड़के को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी आंखों की पावर का इस्तेमाल करके उन सोल्जर्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। तो उसके जाने के बाद एक सोल्जर दूसरे से पूछता है कि इस लड़के के पास राजा का डैगर था, कहीं ये उसका नाजायज बेटा तो नहीं। इस पर दूसरा सोल्जर कहता है कि ये सब मत बोलो क्योंकि राजा जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम राजा और उसके सैनिकों को देखते हैं जो पैलेस आ रहे थे, जिन्हें वो लड़का छुप कर देख रहा था। साथ ही राजा को भी इसका एहसास हो जाता है, लेकिन राजा के देखने से पहले ही वो लड़का छुप जाता है। अब हम उस लड़के की बैक स्टोरी जानते हैं। असल में उस लड़के की माँ पैलेस की मेड थी और उसका राजा के साथ अफेयर था, जिसके कारण उसको एक बेटा हुआ। लेकिन रानी ये राज जान गई थी, इसलिए उसने लड़के की माँ को पैलेस के बाहर रहने को बोल दिया था। साथ ही वो उससे बहुत काम करवाती थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई और मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे, जिसका नाम यू हाओ था, उसे बता दिया था कि वो राजा का बेटा है। साथ ही उसने अपने बेटे को राजा का डैगर भी दे दिया था। तो अपनी माँ के मरने के बाद यू हाओ ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिट मास्टर बनेगा और अपनी माँ को उनकी इज्जत वापस दिलाएगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ यू हाओ ट्रैवल करते हुए एक फॉरेस्ट में जा रहा था ताकि वो एक स्पिरिट बीस्ट को मार के उसकी सोल रिंग अब्सॉर्ब कर सके। असल में इस वर्ल्ड में अगर कोई लेवल 10 और आगे के ऐसे लेवल पर पहुंच जाता था तो उसे अगले लेवल पर जाने के लिए सोल रिंग की जरूरत होती थी, जो सिर्फ बीस्ट को मारने से ही मिलती थी। इसलिए यू हाओ भी बीस्ट को मारने जा रहा था क्योंकि वो लेवल 10 पर पहुंच गया था और उसे लेवल 11 पर जाने के लिए सोल रिंग की जरूरत थी। अब यू हाओ फॉरेस्ट में जाने से पहले एक जगह रेस्ट करता है और खाने के लिए पास की लेक से मछलियाँ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उन मछलियों को पकाने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसे उन फिशेज से काफी अच्छी स्मेल आ रही थी। अब वो यू हाओ से पूछती है कि क्या तुम इनमें से एक फिश बेचना चाहोगे, लेकिन यू हाओ उसे फिश फ्री में दे देता है। तभी वहाँ एक और लड़का आ जाता है जो कि उस लड़की से बोलने लगता है कि तुम्हें अकेले अकेले जंगल में नहीं भागना चाहिए। अब यू हाओ उस लड़के को भी एक फिश खाने के लिए दे देता है, जिसके बाद वो तीनों वही बैठकर खाते हुए बातें करने लगते हैं, जहाँ वो लड़का अपना नाम बई बई और उस लड़की का नाम टैंग या बताता है। उसी वक्त टैंग या फिश की तारीफ करने लगती है। अब वो सब रेस्ट करने लगते हैं, जहाँ कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद यू हाओ उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखकर टैंग या उससे उसकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है। साथ ही बई बई यू हाओ से कहता है कि स्टार लुओ फॉरेस्ट यहाँ से काफी नजदीक है, इसलिए यहाँ सोल बीस्ट का खतरा बना रहता है, तो तुम्हें यहाँ अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इस पर यू हाओ उनसे कहता है कि मैं तो स्टार लुओ फॉरेस्ट के अंदर ही जा रहा हूँ। अब वो उन दोनों से ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि शायद हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। उसके जाने के बाद टैंग या कहने लगती है कि क्या ये लड़का सच में अकेले फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है। इस पर बई बई बोलता है कि मैं उसकी सोल पावर को फील कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए जा रहा है ताकि वो सोल रिंग हासिल कर सके। इस पर टैंग या कहती है कि ये लड़का जंगल में अकेले जाकर अपनी जान खतरे में डाल रहा है। इधर यू हाओ फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके आसपास बहुत सारे बीस्ट होते हैं। साथ ही वो जंगल काफी खूबसूरत था। अब यू हाओ फॉरेस्ट के और भी अंदर आ जाता है। तभी यू हाओ को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसी वक्त एक मंकी आगे से यू हाओ पर हमला कर देता है। तो यू हाओ उस मंकी के अटैक से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है, जिसको देखकर वो मंकी उस पर अपनी एनर्जी बॉल से हमला कर देता है, लेकिन उसके उस अटैक को यू हाओ अपने डैगर से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो मंकी यू हाओ को पकड़ते हुए उसे खाने लगता है, लेकिन यू हाओ अपने डैगर से उस मंकी को इंजर्ड करते हुए वहाँ से भाग जाता है। इधर उस डैगर से घायल हो जाने के कारण वो मंकी भी काफी गुस्से में आ गया था, इसलिए वो गुस्से में यू हाओ के ऊपर एक पावरफुल हमला करने लगता है। तो ये देखकर यू हाओ भी अपने डैगर के साथ उस अटैक को रोकने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से उसके फेस पर एक सिंबल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण उसका डैगर भी ग्लो करने लगा था। अब वो अपने एक ही अटैक से उस बीस्ट को मार देता है। इसके बाद वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है, क्योंकि उस बीस्ट ने उसे भी काफी घायल कर दिया था। तभी उस बीस्ट के अंदर
अंदर से व्हाइट कलर की सोल रिंग बाहर निकलती है, जिसे देखकर यू हाओ कहने लगता है कि ये देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रही है, लेकिन मेरे पास इस रिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। तभी वहाँ आसपास की जगह फ्रीज होने लगती है और यू हाओ के सामने एक क्रीचर आ जाता है। उसी वक्त यू हाओ भी फ्रीज होकर वही गिर जाता है।